आज आप पहुँचे यहाँ पे हरमिलाप नगर रेलवे फाटक पे, क्या वजह क्या रही? दरअसल आपको मालूम हुआ कि 7-8 साल से हम इस अंडरपास को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 5 बार अनशन में रख चुका हूँ यहाँ पे। लास्ट जो है मार्च 2023 में हमने अनशन रखा था। उस टाइम महारानी पंडित चौर के ओएसडी साहब एसएमएस संधू भी यहाँ आए थे, नावादी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर हम इसका टेंडर करवा देंगे। 2 दिन में उसका टेंडर हुआ, लेकिन जब टेंडर खुलने का टाइम आया हमें बड़ा दुख हुआ कि वो टेंडर जो है निरस्त करा दिया गया। उसके बाद हम चंडीगढ़ के प्रशासन के अधिकारियों से मिले हैं तो उन्होंने कहा जी हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, इसलिए टेंडर कैंसिल करवाया। तो मैंने कहा जो इनिशियल स्टेज की चीज़ें होती हैं इनको पहले करना चाहिए कि लास्ट में करना चाहिए, जिसका मतलब आपकी नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी। चलो उन्होंने वो उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी लैंड एक्विजिशन की, वो 6 फरवरी का उसका भी टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिले कि जी अब तो लैंड एक्विजिशन का टाइम भी पूरा हो गया है, आपने सिर्फ टेंडर करना है, ड्राइंगें बनी हुई है, इसका एस्टीमेट पास है, सब कुछ है, अब क्या दिक्कत है? तो कहने लगे ये एक्सपर्ट कमेटी को हमने सौंप दिया है कि एक्सपर्ट कमेटी को सौंपने का मतलब है इसको और ज़्यादा देर करना, विलम्ब करना। इसमें 31 मार्च को जो बजट बना हुआ है रेलवे का वो लैप्स हो जाएगा, तो 31 मार्च के बाद अगले साल में कैसे ट्रांसफ़र होगा? और ये सिर्फ जानबूझ के राजनीति की भेंट चढ़ा है। यहाँ पर बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो लोकल लीडरशिप है यहाँ पर, जो यहाँ पे सत्ता में है, उन्होंने इस परियोजना को डिरेल कराने का भरसक प्रयास करा है। अगर बनवाने का करते तो स्थानीय लोग सारे नहीं, तो यहाँ पे जो सांसद हैं यहाँ से चंडीगढ़ से किरण खेर है, इधर पंजाब से मोहाली से बात, पटियाला बात करो परनीत कौर है, तो उनसे आपने बात नहीं की कभी? सबसे बात करी, कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। हमने उनसे हाथ जोड़ के ये भी आग्रह किया है कि आप यहाँ पे किसी का भी शिलापट लगा दें, काम शुरू करवा दें, हम जाकर के वहाँ देखेंगे नहीं। आप इनिशिएटिव लें, किसी का भी बोर्ड लगा दें, लेकिन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि अभी शिलापट तो हम लगा देंगे, लेकिन एक साधारण आदमी इसका इनिशिएटिव कैसे? तो अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव के पहले अचानक से मतलब प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, वजह क्या रही इसकी? मतलब कि चुनाव का वजह तो नहीं है, अचानक नहीं है। देखिए जब भी चुनाव आते हैं ना, ये लोग जो है ना आके कहते हैं जी हमने DPR तैयार करवा, 2014 में मेट्रो करवा रहे हैं शुरू हम चंडीगढ़ में। उसके बाद सांसद किरण खेर बनती हैं, उन्होंने कह दिया यहाँ छोटा शहर है, मेट्रो की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर 2019 के चुनाव आते हैं, तब भी यही कहा जाता है कि ये काम हम शुरू करवा रहे हैं। अभी रोज़ अखबारों में आ रहा है कि DPR तैयार हो गई है उसकी, मेट्रो की। ऐसे ही यहाँ पे भी अभी प्रलोभन देने के लिए आएंगे कि ये राणा तो ड्रामेबाजी कर रहा था, यहाँ पे ये अंडरपास हम बनवाएंगे। ये कारण है मेन। अब जो है सभी लोगों ने मुझे कहा है कि राणा जी आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब इतना आगे बढ़ा दिया कि पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। अब आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मैं चंडीगढ़ लोकसभा से पर्चा भरूँगा, इसके लिए चाहे मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ जाए, जो भी खर्चा होगा मैं करूँगा और दिखाऊंगा मैं इस राजनीतिक पार्टियों को एक आम आदमी की लड़ाई क्या लड़ाई होती है, ये दिखाऊंगा आपको। तो आज आप लोग क्या करने वाले अभी यहाँ पे? आज हम सिर्फ एक रोष प्रदर्शन है हमारा। चंडीगढ़ प्रशासन को हम चेता रहे हैं कि अभी भी मौका है, हमें इस राजनीतिक दलदल में ना खींचो, हम नहीं आना चाहते। आप कोड ऑफ कंडक्ट से पहले यहाँ का निर्माण कार्य शुरू करवा दें, टेंडर कर दें, क्योंकि सारे काम टेक्निकली हुए पड़े हैं। इन्होंने जानबूझ के इसका एस्टीमेट रोका हुआ है। जो 1 करोड़ रुपया चंडीगढ़ प्रशासन ने रेलवे को देना है वो रोका हुआ है, और ये 6 महीने से रोका हुआ है। इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है, ये टोटल चंडीगढ़ प्रशासन की गलती है।